नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ASR GK पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल के भौतिक प्रदेश के वे सभी क्वेश्चन जो 2025 में आयोजित हुई परीक्षाओं में पूछे गए थे। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? ये कनिष्क अभियंता में पूछा गया है। इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 61% बिल्कुल सही है। 61.11% है जो कि मरुस्थल क्षेत्र के अंदर आता है और इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के भारत मरुस्थलीकरण एटलस 2016 के अनुसार 2011 से 13 के बीच राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीकरण भूमि अवनयन के अंतर्गत आता है? इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 62.90% भाग भूमि अवनयन के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर और जोधपुर। इसमें जयपुर जिला है वो पूर्वी मैदान क्षेत्र में शामिल है, जो कि इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बाकी ये सीकर, झुंझुनू, जोधपुर ये अर्ध शुष्क जिले के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृत्त मरुस्थल के भाग हैं? इसमें पहले नंबर ऑप्शन में उदयपुर गलत है, सिरोही गलत है। इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में वृत्त मरुस्थल पाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती हैं? वायु द्वारा निर्मित झीलें डांड या रन कहलाती हैं। इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राजस्थान में किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है? जीवावशेष बालुका स्तूप अवरोधी बालुका स्तूप को कहते हैं, जो किसी अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। इसका 1 नंबर राइट है। ये पेड़ और झाड़ियों के अवरोध के कारण बालुका स्तूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांड संदर्भित है। डांड एक प्रकार के अस्थायी झीलें होती हैं। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती हैं? वायु द्वारा निर्मित झीलें डांड कहलाती हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूनी बेसिन में सम्मिलित है? जोधपुर, सिरोही और पाली ये तीनों जिले लूनी बेसिन के अंदर आते हैं। इसे अपने लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन के हिसाब से ये नागौर जिला 3 नंबर लूनी बेसिन से जुड़ा हुआ जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ के उपप्रदेश हैं। बिल्कुल सही बात है, बागड़ के उपप्रदेश हैं। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में फैला है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। ये बात बिल्कुल सही है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अरावली सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है। इसका आंसर 2 नंबर होगा। ABC आरएस प्री के अंदर पूछा गया है प्रश्न है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल है वो भी खनिजों से समृद्ध है। वहाँ पे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। ये बात गलत है। काला भरा डूंगर ये पाली जिले के अंदर पड़ते हैं और लूनी बेसिन है ये पश्चिमी सीमा नहीं बनाता, ये पूर्वी सीमा बनाता है। इसका ये A नंबर गलत है। सालीसर, जस्सूसर और मलसीसर शेखावटी
प्रदेश अवस्थित हैं? हाँ, ये शेखावटी प्रदेशों में स्थित हैं। ये सालीसर टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये गलत लिखा हुआ है। ये सालासर है जो कि चूरू में पड़ता है। जस्सूसर और मलसीसर ये झुंझुनू जिले के अंदर आते हैं, इसलिए इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी और सी, एक नंबर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है? चूरू जिला लूनी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का नदी बेसिन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा खारे पानी की झील स्थित है, ये लूनी नदी बेसिन के अंदर आती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। अगला है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू व नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है, ये बात सही है। यहाँ लवणीय गर्त नहीं पाए जाते, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे लवणीय गर्त पाए जाते हैं। यह मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्न किन नदियों के निक्षेपण से बना है? ये घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ये बात सही है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक टूटी फूटी उबड़ खबड़ पहाड़ियों के रूप में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात सही है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की गई है, ये गलत है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है और अरावली को भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है। कौन सा तथ्य असत्य है? इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जाती है। इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अब मध्य अरावली श्रृंखला का विस्तार है अजमेर से जयपुर के मध्य इसका विस्तार है, क्योंकि आबू में नहीं है इसका विस्तार, उदयपुर में भी नहीं है। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? पहले उड़िया का पठार आएगा, फिर उसके बाद बोराट का पठार आएगा, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आएंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के अंदर हैं। बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक है, और उड़िया का पठार सिरोही जिले में आता है। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक प्रदेश की विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है और जरगा सर्वोच्च शिखर है। बोराट का जो पठार है उसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और जरगा इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मालखेत पहाड़ी है जो वो सीकर जिले में आती है और उत्तरी अरावली के अंदर है ये, तो ये मध्य अरावली होने के कारण ये गलत है, 1 नंबर। धोनिया डूंगर पहाड़ी ये उदयपुर जिले के अंदर आती है और ये दक्षिण अरावली के अंदर है, ये 2 नंबर भी ऑप्शन गलत है। नागपाड़ मध्य अरावली के अंदर आता है जो कि अजमेर जिले में है, ये भी गलत है। भोजगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली है, ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ी है। मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो कि अजमेर जिले में है।
इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इनमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित नहीं है? मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, सॉरी, मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, ये नागपाड़ है जो कि अजमेर जिले में है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित है? ये रोजा भाकर है। कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ये रोजा भाकर। इसका 1 नंबर बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये उत्तरी अरावली के अंदर आता है और ये बाकी तीनों दक्षिण अरावली के अंदर आते हैं, इसलिए इसके 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये भू आकृति दे रखी है और अवस्थिति दे रखी है। गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर में तस्करी नुमा पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर। भाकर की जो पहाड़ियाँ हैं वो माही बेसिन में नहीं है, ये सिरोही के अंदर तिरव ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, तो ये 2 नंबर गलत है इसका। बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ए और सी सही है बिल्कुल, तो इसका 2 नंबर राइट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जरगा पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? ये उदयपुर के अंदर आता है और इसकी 1431 मीटर ऊंचाई है। जरगा पर्वत 1431 मीटर ऊंचा है। बर परवेरिया शिवपुर और देवारी है, ये एक प्रकार के जो दर्रे हैं जो कि मध्य अरावली में पाए जाते हैं। इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस जिले में देसूरी नाल स्थित है? ये पाली जिले में स्थित है देसूरी की नाल। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दक्षिण अरावली क्षेत्र में सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो दिलवाड़ा है जो कि 1442 मीटर ऊंची है। इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भानगढ़, सिरावास और बिलाली तथा बरवाड़ा है, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। भानगढ़ अलवर जिले में पड़ता है, सिरावास अलवर जिले में है, वो बिलाली कोटपुतली बहरोड में है और बरवाड़ा जयपुर जिले में पड़ता है। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऋषिकेश सिरोही जिले के अंदर आता है, ये सही है बिल्कुल। ऋषिकेश सिरोही जिले के अंदर आता है, ये बिल्कुल सही है, जो कि 1017 मीटर ऊंचा है। एक नंबर आंसर इसका बिल्कुल राइट है। और जसवंतपुरा डोरा में आता है। सिवाना, नाकोड़ा, बालोतरा बाड़मेर में आता है। जालोर जारोल तहसील है। इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट है। ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेर सिरोही जिले के अंदर आता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो शेर है वो सिरोही जिले के अंदर है। ऋषिकेश उदयपुर जिले में नहीं है, ये बात गलत है। ऋषिकेश है वो क्या कहते हैं, ऋषिकेश सिरोही जिले के अंदर है जो कि 1431 मीटर है। ये 2 नंबर आंसर इसका गलत है।
और अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला में पहले ऋषिकेश आएगा, क्योंकि ऋषिकेश है वो 1431 मीटर आएगा, तो इसका 3 नंबर आंसर में पहले ऋषिकेश आएगा। फिर कमलनाथ की पहाड़ियाँ जो कि 1001 मीटर है। फिर देलवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो कि 1442 मीटर है। ये तीनों पहाड़ियाँ 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इस कारण इसका 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है, जो कि उत्तरी अरावली के अंदर आता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका रघुनाथगढ़ होगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1055 मीटर है, जो कि सीकर जिले के अंदर है। 1 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले इसका धोनिया डूंगर की पहाड़ी आएगी जो कि उदयपुर में है, 1183 मीटर है। फिर उसके बाद ऋषिकेश आएगा जो कि 1431 मीटर है। ऋषिकेश आएगा जो कि 1017 मीटर है। इसके बाद ऋषिकेश आएगा जो कि 1017 मीटर है। उसके बाद रघुनाथगढ़ आएगा जो कि 1055 मीटर है। फिर उसके बाद कमलनाथ आएगा, ये गलत हो गया, ये इस प्रकार नहीं है। इसका आंसर 1 नंबर होगा। पहले कमलनाथ आएगा जो कि 1001 मीटर है। उसके बाद ऋषिकेश आएगा जो कि 1017 मीटर है। फिर उसके बाद रघुनाथगढ़ आएगा जो कि 1055 मीटर है। फिर उसके बाद धोनिया डूंगर की पहाड़ी आएंगी जो कि 1183 मीटर है। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, CBADA। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है। दक्षिण अरावली के अंदर भानगढ़ अलवर जिले में आता है, जो ये कि उत्तरी अरावली के अंदर आता है। तारागढ़ मध्य अरावली के अंदर आता है। सायरा उदयपुर में है जो कि दक्षिण अरावली का क्षेत्र है, जो कि 900 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। इसका आंसर गुरु शिखर होगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। ये सिरोही क्षेत्र में माउंट आबू के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। ये जरगा है जो कि 1431 मीटर है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम घटता क्रम लिखना है। घटता क्रम लिखना है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है, घटता क्रम लिखना है। रघुनाथगढ़ है पहले तो सबसे ऊंची चोटी में।
जो कि 1055 मीटर है। उसके बाद ऋषिकेश है जो कि 1017 मीटर है। ऋषिकेश है। फिर उसके बाद तारागढ़ है जो कि 873 मीटर है। उसके बाद नागपानी है जो कि 867 मीटर है। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है? अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है ये तारागढ़ है जो कि 873 मीटर है। इसका 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का भाग नहीं है? यह लूनी बेसिन है जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बाकी चंबल, बनास और मध्य माही ये तीनों पूर्वी मैदानी का भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका प्रदूषण से सर्वाधिक ग्रसित है? ये करौली जिला है जो चंबल नदी के उत्खात भूमि के कारण, उबड़ खाबड़ भूमि के कारण डांग क्षेत्र भी कहलाता है, इसलिए करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा अवनालिका प्रदूषण करौली में ही है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस बेसिन में आता है? छप्पन का मैदान राजस्थान के बनास माही बेसिन के अंदर आता है, क्योंकि छप्पन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को छप्पन बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव नदी नालों का समूह है, जिसके कारण इसे छप्पन की पहाड़ियाँ बोलते हैं, और जो कि माही बेसिन में है। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह क्षेत्र स्थानीय रूप से बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सोम, माही, जाखम नदियों का संगम है। ये ए और बी दोनों सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी विशेषता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, यह हाड़ौती प्रदेश की विशेषता है, जिसे महान सीमा भ्रंश भी कहते हैं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। 1 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार की गंगधारा उच्च भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हाड़ौती के पठार सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। ये बात सही है। यह हाड़ौती का पठार दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। ये भी बात सही है। यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है। ये बात गलत है, क्योंकि ये 500 मीटर तक ऊंची है। 3 नंबर ये गलत है। चंबल नदी इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है। ये बात गलत है, क्योंकि चंबल नदी ये दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है। तो इसका 3 और 4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य है? यह मालवा पठार का ही विस्तार है। ये बात सही है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ये भी बात सही है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। ये बात गलत है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है।
इसलिए ये सी नंबर गलत है। मुकंदरा की पहाड़ियों भी इसी प्रदेश का भाग है, ये बात सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रॉकी फीचर कहलाती है। ये दक्कन लावा पठार कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काली उपजाऊ मृदा और रेतीली चूना पत्थर दक्कन लावा पठार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लसाड़िया पठार जैसमंद के पूर्व में स्थित है, ये बात सही है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ये बात सही है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व बूंदी में के जिले में स्थित है, ये बात गलत है, क्योंकि मुकंदरा की पहाड़ियाँ वो कोटा और झालावाड़ में है आती हैं, ना कि कोटा और बूंदी में। इसका 3 नंबर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? राजस्थान के 6.89% भाग पे हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, जो कि 11% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन के हिसाब से इसका 6% बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? इसका दक्षिणी पूर्वी भाग बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ये चंदवाड़ी दे रखा है, ये चंदवाड़ी गलत लिखा हुआ है, ये चांदवाड़ी है, जो कि मुकंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई है। ये बात गलत है, क्योंकि ये बूंदी की पहाड़ियाँ नहीं है, कोटा और झालावाड़ के अंदर आती हैं, चांदवाड़ी। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। पालखेड़ा ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। शाहबाद उच्च भूमि झालावाड़ में आती है, ये चांदवाड़ी गलत है। इसलिए इसका बी, सी और डी सही है बिल्कुल। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी, सी, डी ये सही है, और पहला ऑप्शन गलत है। चांदबाड़ी वो कोटा और झालावाड़ के अंदर है, और मुकंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है। ये जरगा की पहाड़ियां हैं, जो आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है, क्योंकि ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? उड़िया का पठार सबसे दक्षिण में स्थित है। इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन और गोडवाड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? इसमें जोधपुर, पाली और जालौर जिले आते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। नाग पहाड़, बिलाली, अचलगढ़ और जरगा। अचलगढ़ सिरोही में आता है, जरगा उदयपुर में आता है, और बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। नागपहाड़ अजमेर में आता है। तो नागपहाड़ अजमेर में है, तो ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। बिलाली कोटपुतली बहरोड में ये भी नहीं होगा। इसका सी और डी 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि अचलगढ़ और सिरोही में और जरगा उदयपुर में है। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार हमने 2025 में आयोजित हुई सभी परीक्षाओं के वो सभी प्रश्न जो भौतिक प्रदेश से पूछे गए थे, वो सभी हमने पढ़ लिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।